पंजाब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, 4 अफराद जहाँ बहक, 13 जख्मी। लाहौर, अलीपुर, पत्तोकी, गंगनपुर, चूनिया, ननकाना साहिब, हेड सुलेमान के गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मिंचनाबाद में शदीद बारिश के बायस मदरसे की बोसीदा छत गिर गई। 2 बच्चे मलबे तले दब कर जहाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर के नवाही इलाके में खेतों में काम करने वाले अफराद पर आसमानी बिजली गिर गई। एक लड़का और लड़की मौके पर जहाँ बहक, एक लड़की शदीद जख्मी। रिनाला खुर्द में बारिश के बायस मरकजी कब्रिस्तान में दर्जनों कब्रें मुनहदिम। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। उकाड़ा, पाकपतन, शरीफ में भी बारिश हुई। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर आज बारिश का इम्कान है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का हंगामी दौरा। मिस्री शाह, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में निकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया। निकासियाब की सूरत हाल को मजीद बेहतर और तेज़ तर बनाने की हिदायत वज़ीर आला ने। सफाई के इंतजाम और ट्रैफिक की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया। मरियम नवाज का कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी और शदीद बारिशों के बायस डीजी खान, राजनपुर और तौसा समेत दीगर इलाकों के इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी फौरी निकालने, तौसा के मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियां तेज करने और आवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी अजाले की हिदायत जारी कर दी। लाहौर में मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस पर कन्वेंशन का मामला। पीटीआई क़यादत में इख्तलाफात अरूज पर। आलिया हमजा के बयान के बाद शेख वकास अकरम का ऑडियो पैगाम मंजर आम पर। शेख वकास अकरम का आलिया हमजा के रवैये पर नाराजगी का इजहार। कहा कि आपने मेरा मैसेज सियाको सबाक से हटकर मीडिया के सामने शेयर किया, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आप किस किस्म की खातून हैं? आप लोग इतने मीडिया के भूखे हैं कि इन्हें मेरे मैसेजेस लीक कर रहे हैं। मैं इन्हें असल हकाइक बताऊं कि कोर कमेटी में आपके कहने पर क्या क्या हमने किया। क्या बानी चेयरमैन को सिर्फ हमने सोशल मीडिया के जरिए बाहर निकाला है? क्या पार्टी ऐसे चलाई जाती है? खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 38% आवाम और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। 50% वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ। गैलप सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों और मुजाहरों में वक्त ज़ाया कर रही है। 57% अफराद सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से खौफजदा। 52% के मुताबिक तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके हैं। 67% शहरियों का हुकूमत पर रोजगार के मौके न देने का इल्ज़ाम, जबकि 73% ने सरकारी नौकरियों में मेरिट के बजाय सिफारिश को तरजीह दिए जाने की शिकायत की हैं। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक इनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराबी का सामना। सर्वे के मुताबिक 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत तक मुयसर नहीं। 63% अफराद को सेहत की सहूलत मुयसर हैं। सर्वे में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है, इसको किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज अपने बारे में आया गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। सूबे के 73% आवाम ने गंडापुर सरकार को चार्ज शीट किया। आवाम पर जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आयां हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 71% आवाम चाहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया कि एपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गैलप सर्वे को फॉर्म 47 की हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। कहा, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियाँ और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ भी दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकों और कराची की गंदगी पर गैलप अवामी राय क्यों नहीं ले रहा? सियासी जमातें और इनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, आवाम के वोट से बनते हैं। आवाम जानती है कि इनके मैंडेट को कौन चोरी करके इक़्तिदार में बैठा है। वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। गैलप चंद टकों के एवज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। बानी चेयरमैन और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है।
खैबर पख्तूनख्वा में माली स्कैंडल की एक और गजबनाक कहानी सामने आ गई। सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना तौर पर 30 अरब से ज़ायद की बेकायदगियों की शिकायत गैर रजिस्टर्ड कंपनी को बोली में शामिल करने और बड़े मुआहदे हासिल करने से मुतालिक स्पीकर को खत लिख दिया गया। चेयरमैन PAC और KP असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने जुमेरात को इजलास तलब कर लिया। डिप्टी ऑडिटर जनरल, सूबाई सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात, सूबाई सेक्रेटरी बल्दियात और देही तरक्की भी तलब। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने अल-यमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने वीडियो बयान में कहा, अल-यमीन गंडापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करें। मौलाना ने तो तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था। तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर इनका मुझसे मुकाबला करवाओ। अल-यमीन गंडापुर के अंदाज़े गुफ्तगू और तकलीफ से मालूम हो चुका है कि इनके चल चलाव का ज़माना आ चुका है। मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,36,000 की हद अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स पहले 1,35,000 फिर 1,36,000 की हद अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसरत, कहा स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मज़हर है। हालिया मुस्बत माशी आशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की सिमत दुरुस्त होने के अक्कास हैं। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP समेत दीगर सियासी जमातों के वकला पेश दलाइल दिए। पीपल्स पार्टी के वकील नैयर बुखारी ने कहा, नशिस्तों की तकसीम का मामला JUI और नून लीग के दरमियान है, हमारा इस पर कोई तनाज़ा नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के वकील ने कहा, ज़िमनी इंतखाब में हम 1 सीट जीते, हमें सीटें दी जानी चाहिए। वकील PTI ने हमारी 2 सीटें मखसूस हैं, बनती हैं, ऐसा कहा। और चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली गैर कानूनी भर्तियों और रिश्वत के इल्जामात में अदालत में पेश। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 164 आसामियों के लिए 332 अफराद भर्ती किए गए। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली की गिरफ्तारी से मुतालिक नए इंकशाफात भी सामने आ गए। उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी मुतवक्की थी। वजारत फूड सिक्योरिटी के वजीर और सेक्रेटरी इन्हें ओहदे से हटाने के लिए सरगर्म थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें ओहदे पर बहाल रखा था। FIA एंटी करप्शन ने कल मुकदमा दर्ज किया और चंद घंटों में चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में चेयरमैन समेत 19 साइंसदान और आला अफसरान नामजद हैं।